देखिए, किसी भी दौर में कोई भी गैर कानूनी, गैर इंसानी, गैर सियासी और गैर जमहूरी इक़दाम होगा वो गलत है और किसी के ख़िलाफ़ भी होगा। माजी में आपको याद है 80 की दहाई में पीपल्स पार्टी को बहुत निशाना बनाया गया और पीपल्स पार्टी वालों को भी बड़ी सख्तियाँ झेलनी पड़ी। फिर नवाज शरीफ साहब की पार्टी पे भी कुछ वक्त बुरा आया, फिर PTI के ऊपर भी एक वक्त हम देख रहे हैं। लेकिन एक ज़रा ठंडे मिजाज से सोचिए ज़रा कि पाकिस्तान की तारीख में कब किसी हाई कोर्ट के जजेस ने 6 जजेस ने ख़त लिखा हो। मुझे वाक़या तो बताइए ना ज़रा। ये जो अभी एसआर राना साहब ने बताया है कि खातून जो है कितने अरसे से मुसलसल रिमांड के अंदर है, ज़रा नाम तो बताइए किसी का, ज़रा बताइए ज़रा किस किस के घरों के अंदर जो कुछ हो रहा है। मैं तो एक कहानी यहाँ पे बयान करूँगा तो लोग रोना शुरू कर देंगे। उनके बच्चियों के रिश्ते तोड़वाए गए हैं। बच्चियों के रिश्ते तो जी, रिश्ते तोड़वाए गए। मैं आपको नाम बता सकता हूँ। जो रिश्ते होने थे उनके होने वाले दामादों को अगवा किया गया और कहा गया तुम्हारे साथ अगर दस्तखत नहीं करते तो तुम्हारे साथ ये कुछ होगा। अब कहानी बड़ी मुख्तलिफ है। जो कुछ इस वक्त जज, अभी जो भी जज साहब की बात आपने की है इंसदादे दहशतगर्दी की, जरा मिसाल तो बताइए ना। किसी जज ने ये खत पहले लिखा था इस तरह का। इसलिए कंपैरिजन में ना जाएं। सबको पता है कि हालात क्या है। 2018 के इंतखाबात मुतनाज़ा थे, मान लेते हैं। 1970 से लेकर 2018 तक के इंतखाबात मुतनाज़ा थे, मान लिया। जरा ये बताएं, नहीं सुन ले, जरा ये बताएं 2024 के इंतखाबात में जो कुछ हमें देखने को मिला है, क्या इस तरह का इलेक्शन माजी में कभी हुआ था? सवाल यह है कि जरा हम ये भी जरा थोड़ा सा सच बताएं ना कि भाई चीजें जो हैं वो आगे बिगाड़ की तरफ जा रही हैं, ठीक नहीं हो रही। अगर माजी में गलत हो रहा था तो अब गलत का जमा गलत हो रहा है ना। ये भी तो देखने की जरूरत है ना। एक साल से लोग मुकदमों में हैं, अभी तक उनके चलान नहीं उनका काटेगा सर। तो कम से कम जनरल ज़ियाउल हक या जनरल परवेज मुशर्रफ का दौर तो नहीं है ना सर। बात यह है ना कि जनरलों ने जिस वक्त वो उसमें आपको बताया कि पीपल्स पार्टी अताब में थी। बात ये नहीं है। बात यह है कि हम ये बताएं कि जिस तरीके से रियासती निज़ाम को चलाया जा रहा है, हुकूमती निज़ाम को चलाया जा रहा है, अदालती निज़ाम को चलाया जा रहा है, क्या इससे पाकिस्तान की कोई खिदमत हो रही है? क्या हम अपनी नेक नामी में इजाफा कर रहे हैं इसके साथ? तो अगर नहीं हो रही तो फिर जरा सोच विचार करें। चाहे वो हुकूमत है, चाहे वो अपोजिशन है, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट है, चाहे वो जुडिशरी है, कोई सबके साथ गलतियां हो रही है ना। तो अब इस गलती के नतीजे में कहीं डायलॉग होना चाहिए था ना, बातचीत होनी चाहिए थी ना। तो वो बातचीत के लिए तो माहौल ही नहीं बन पा रहा। बातचीत करने के लिए एक बंदा कहता है बातचीत करनी है, दूसरा कहता नहीं बिल्कुल बातचीत नहीं होगी। एक कहता है जी सियासतदानों से बात नहीं होगी, एक कहता है जी एस्टैब्लिशमेंट से बात होगी। तो कहने का मतलब यह है कि इस बिगाड़ से निकलने का कोई रास्ता है या हम ब्लेम गेम में जाएंगे कि जी क्योंकि माजी में भी होता रहा है तो अब फिर हो गया तो उससे क्या फर्क नहीं पड़ा? माजी में भी यही शिद्दत थी जी, हमें नजर नहीं आ रही थी, अब भी वही शिद्दत है जी, पहले नजर नहीं आ रही थी अब भी नजर आ रही है। यानी इस बहस में ना पड़े। बहस ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन, अनडेमोक्रेटिक जो चीजें हो रही हैं ये बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही।